हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। हम 4 टक्स वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे विदाउट बेल्ट। सबसे पहले हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। लंबाई हमारे ब्लाउज़ की 13 इंच है, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके 14 इंच लेंगे टोटल लंबाई। शोल्डर हमारे डीप नेक हैं, तो हम लंबाई 5 इंच लेंगे। शोल्डर हमारे 5 हैं, तो आर्म होल की गोलाई के लिए 5.5 लेंगे। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ की है। चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। चेस्ट हमारे 34 हैं, 34 का चौथाई भाग 8.5 रहेगा। 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे। इसी तरह वेस्ट का भी हम चौथाई भाग लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स पॉइंट के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए। अब हम आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। गोलाई के लिए आप आधा इंच या 1 इंच पे भी लगा सकते हैं। अब हम गले का नाप लेंगे। गले के नाप की चौड़ाई के लिए मैंने 2 इंच लिया है। लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने गले की लंबाई 10 लिए। इस तरह से एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे। मैंने गला गोल रखा है, तो इसलिए गोलाई दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से या डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, हमने बैक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम फ्रंट भाग की मार्किंग करेंगे। पहले कपड़े को अच्छे से जमा लेंगे। कपड़े को जमाने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आधा इंच की मार्किंग करेंगे हुकाई की पट्टी के लिए। अब हम इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फ्रेंड्स, मेजरमेंट हमारा सेम ही रहेगा। बैक पार्ट से हम फ्रंट भाग की लंबाई में 1 इंच प्लस ले लेंगे। शोल्डर आर्म होल हमको वैसे ही नापने हैं जैसे कि हमने बैक पार्ट के नापे थे। सिर्फ हमको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है हुकाई की पट्टी के लिए। फ्रेंड्स, मैंने टोटल लंबाई 15 इंच ली है। बैक पार्ट की हमारी 14 इंच थी। आर्म होल की गोलाई हम आधे इंच पे लेंगे। अब हम गले का नाप ले लेंगे। गले की चौड़ाई हमने 2 इंच ली है। लंबाई हम 6.5 इंच रखेंगे। इस तरह से एक बॉक्स तैयार करेंगे। इस तरह से हम गले की गोलाई लगा देंगे। अब हम टक्स पॉइंट लगाएंगे। टक्स पॉइंट हमने 10 इंच पर मार्किंग की है। नीचे से विड्थ में हम 3.5 पर मार्किंग करेंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप बड़े साइज का ब्लाउज़ बनाते हैं तो विड्थ में से 4 इंच लीजिएगा। अब देखिए, सेंटर से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। यहीं से हम एक टक्स लाइन बना देंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड से भी हम 2 इंच लेंगे और एक टक्स और बना देंगे। यहाँ से हमारा आर्म होल वाला गैप रहेगा, वो 2.25 इंच पे रहेगा। और टक्स लाइन बना देंगे हम एक और। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट भाग भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने डबल कपड़े को फोल्ड कर दिया। मैं यहाँ पे स्लीव्स छोटी ही बनाऊँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते। स्लीव्स की चौड़ाई हम 8 रखेंगे। लेंथ आप अपने हिसाब से जितनी भी चाहें रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने 4 इंच ली है। छोटी स्लीव्स है तो मैं यहाँ पे इसको 2.5 पर ही डाउन करूँगी। अब हम स्लीव्स की गोलाई लगा देंगे। स्लीव्स को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको फ्रंट की ओर डाउन करेंगे। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है स्लीव्स की।
तो फ्रेंड्स सारे पार्ट्स की हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक पे कटिंग कर ली है। अब मैं आपको फ्रंट भाग की स्टिचिंग करके दिखा। बाकी की पूरी प्रोसेस वैसी ही रहेगी जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज स्टिच करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने चारों साइड से अच्छे से सिलाई कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट कर अलग कर देंगे। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी प्लेट्स डालेंगे। बहुत ही आसानी से ये ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी प्लेट्स डलकर तैयार हो गई हैं। इसी तरह से हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें आई पट्टी लगाएंगे। हम इस पट्टी को काट कर बराबर कर लेंगे और इस तरह से हम इस पट्टी को अटैच करेंगे। ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है पट्टी लगाने का। फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब दूसरी तरफ लगा रही हूँ मैं हुक की पट्टी। देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम दोनों पट्टियों को नाप लेंगे। पट्टी हमारी छोटी बड़ी हो रही थी तो हमने काट के इसके बराबर कर लिया। कटिंग करने के बाद हम इसमें लगाएंगे कमर पट्टी। इस तरह से पट्टी जोड़ने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करके पट्टी को हम मशीन डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए। फ्रेंड्स हमने बैक पार्ट पहले ही तैयार कर लिया था। अब हम इनको जोड़ेंगे। इस तरह से दोनों भागों को मिलाकर देख लेंगे छोटा बड़ा तो नहीं है और फिर शोल्डर अटैच कर देंगे हम। शोल्डर हमने अटैच कर दिया है। अब हम इसमें स्लीव्स को जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स हमने स्लीव्स में जो 1/2 इंच की कटिंग की थी उस हम फ्रंट भाग में जोड़ेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों आस्तीनें जुड़ गई हैं। अब हम गले पर पट्टी लगाएंगे। हुकाई की पट्टी को बराबर से रखकर चेक कर लीजिएगा, कोई भाग छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। बड़ा है तो उसको हम काट कर अलग कर देंगे। गले की पट्टी के लिए हम उरेबी कपड़े पर पट्टी को निकालेंगे और इस तरह से हम गले के पास अटैच करेंगे। पट्टी हमने लगा दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट कर अलग कर देंगे और छोटे छोटे कट लगाएंगे। पट्टी को इस तरह से पलटाकर हम एक प्रेस मशीन और डालेंगे ऊपर। पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और ऊपर से मशीन चलाएंगे फिनिशिंग से। देखिए फ्रेंड्स, हमारे गले की फिनिशिंग कितनी सुंदर आई है। आई हुक की पट्टी पर इस तरह से पिन लगाकर अब हम इस पर फिटिंग डालेंगे ब्लाउज़ को उल्टा करके। फिटिंग के लिए हम एक सिलाई एक्स्ट्रा लगाएंगे। इसके बाद हम इंची टेप से निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, सिलाई डालने के बाद हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट कर अलग कर देंगे। अब हम इंची टेप से फिटिंग डालेंगे। 34 का हम चौथाई भाग लेंगे, 8.5 8.5 पर निशान लगा देंगे। इसी तरह हम कमर पे भी निशान लगा लेंगे। कमर हमारी 28 है, 28 का हम चौथाई भाग लगा लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम स्लीव्स का नाप लेंगे। स्लीव्स की गोलाई हमारी 12 है, 12 का हम आधा लेंगे, 6 इंच पे निशान लगाएंगे। हमारे ब्लाउज़ की फ़िटिंग डल गई है। अब हम इसको ब्लाउज़ को सीधा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों आस्तीनें एक बराबर आई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को मेरे समझाने का मेथड समझ में आया होगा।